तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? वॉर गॉड सिस्टम की एपिसोड 98 के साथ हाजिर हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो स्यूफेन को देखते हुए काफी से हैरान होता है और वो कहता है कि ये ह्यूमन सच में उसके अगले रियलम तक निकल गया। तभी स्यूफेन उस मॉन्स्टर से कहता है कि हाँ वेल, मैं निकल तो चुका हूँ और इस चीज के लिए तुम्हें थैंक्स करना चाहूंगा क्योंकि तुम्हारे कारण और हाँ, तुम्हारे जो बाकी और भी मॉन्स्टर्स थे उनके कारण मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ। सो थैंक्स। पर अब चलो एकदम काम की बात करते हैं। और यहाँ पे मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ कि मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ एकदम अच्छे से फेस टू फेस फाइट भी कर सकता हूँ और साथ साथ तुम्हें मार भी सकता हूँ। तो ये मॉन्स्टर को बहुत सा गुस्सा आता है और वो एकदम तेज से ज़्यूफेन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और वो अटैक करते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि अब यहाँ पे कुछ भी क्यों ना हो, अगर तुम यहाँ पे ब्रेक थ्रू हो गए हो पर फिर भी यहाँ पे तुम्हें मेरे साथ बैटल करने के लिए यहाँ पे वॉर गॉड एक्सपर्ट रैंक को हासिल करना चाहिए, तो ये तुम मेरे को हरा पाओगे और उसके बिना तुम हरा भी नहीं पाओगे। तभी ज़्यूफेन उतने में अपनी बेल सॉल्ट टेक्निक यूज करते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ एकदम तेज से एकदम जोरदार सा अटैक कर देता है, जिससे कारण से वो मॉन्स्टर बहुत दूर जाके गिरने लग चुका होता है। ज़्यूफेन बड़े हैरानी से कहता है कि अब मैंने जो इसके ऊपर इंजरीज दी वो काफी ज्यादा लाइट है इसके ऊपर। अब यहाँ पे चलो एक बात तो है, ये बंदा पीक रैंक पे है पर फिर भी यहाँ पे मेरा जो अटैक है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो है और वैसे ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ। पर यहाँ पे ज़्यूफेन एकदम तेजी से भागते हुए कहता है कि अब यहाँ पे एक और चीज तो कह ही सकते हैं कि इस बंदे की जो रिकवरी रेट है वो काफी ज्यादा अच्छी है और वो मॉन्स्टर तभी ज़्यूफेन के ऊपर पीछे से अटैक भी कर रहा होता है। साथ ज़्यूफेन भागते हुए कहता है कि जो फिर मुझे यहाँ पे कुछ और सोचना चाहिए क्योंकि इसे किसी और वे की तरह ही हम मार सकते हैं क्योंकि इसकी रिकवरी रेट तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर फिर चलो अब कोई नहीं, मुझे एक टेक्निक याद आ चुकी है और वो ऐसे बोलते हुए वहाँ पे अपनी टेक्निक यूज करते हुए वहाँ पे एक अलग से स्लैश लगाता है उस मॉन्स्टर की तरफ। वो मॉन्स्टर को जैसे वो स्लैश हिट होता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो चुका होता है और उस धमाके के कारण वहाँ पे वो जो मॉन्स्टर होता है उससे काफी ज्यादा डैमेज हो चुका होता है। ज़्यूफेन उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है कि क्या मैं जीत चुका हूँ? क्या मेरी यहाँ पे जो डबल स्वॉर्ड टेक्निक है उसने यहाँ पे एकदम अच्छे से उस मॉन्स्टर को मार दिया क्या? पर चलो अभी कुछ और बोले उससे पहले मैं यहाँ पे अपने आप को हील कर लेता हूँ क्योंकि मेरी जो बॉडी है वो काफी ज्यादा थक चुकी है और हाँ, साथ साथ बहुत सारी इंजरीज भी लग चुकी है। अब फिर जैसे ज़्यूफेन अभी वो लाइफ फुल का वाटर पीता है वैसे उसकी जो हेल्थ होती है वो वापस से रिकवर होने लग चुकी होती है। ज़्यूफेन उस मॉन्स्टर के पास जाते हुए कहता है कि शायद से ये मॉन्स्टर अब मारा जा चुका है या फिर वो शायद अनकॉन्शियस हो चुका है। ज़्यूफेन एकदम तैयार होते हुए उस मॉन्स्टर को मारने की जा रहा होता है और मारते हुए कहता है कि ये मेरा एक पहला मॉन्स्टर हो सकता है जो इस रैंक का एक पीक मॉन्स्टर है और शायद क्या पता इसे मारने के बाद मुझे कुछ रिवॉर्ड ही मिल जाए। पर फिर तभी वहाँ पे जो ज़्यूफेन का पैड होता है वो तुरंत ही बाहर आता है और अपनी एनर्जी यूज करते हुए वहाँ पे कुछ साउंड वेव्स निकालने लग चुका होता है। ज़्यूफेन से हैरान होते हुए कहता है कि एक मिनट, क्या तुम्हें भूख लग चुकी है? तो मुझे सिर्फ जरा सा सेकंड दो, मैं यहाँ पे इस मॉन्स्टर को मार के तुम्हें यहाँ पे खाना खिलाता हूँ। और अभी एक और चीज, तुम यहाँ पे बाहर मत आया करो ज्यादातर क्योंकि इस हॉल्स के अंदर कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो तुम्हें अफेक्ट कर दे, तो इस वजह से तुम अंदर ही रहो। पर फिर यहाँ पे हमें वो मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिसके हाथों के ऊपर यहाँ पे उस पैट के पंजों का निशान बन चुका होता है। ज़्यूफेन ने देखते हुए जरा हारने से कहता है कि ये मेरा पैट क्या करने की कोशिश कर रहा है। अब तो यहाँ पे वो मॉन्स्टर भी यहाँ पे होश में आने लग चुका होता है और वो अपने हाथों के ऊपर एक मार्क देखते हुए कहता है कि ये मार्क कैसा है मेरे हाथ पे। पर फिर यहाँ पे ज़्यूफेन का जो पैड होता है वो अपने अंदर से एकदम खतरनाक सी एनर्जी रिलीज करने लग चुका होता है और जिसकी ऑरा देखते हुए वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा डर चुका होता है और वो डरते हुए कहता है कि एक मिनट, ये ऑरा तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मैं अभी यहाँ पे पीक रैंक का एक ए रैंक का मॉन्स्टर हूँ पर फिर भी मैं यहाँ पे इस ऑरा के सामने खड़ा तक नहीं हो पा रहा। मैं पहले से बिल्कुल सही था, इस लड़की के पास कुछ तो अजीब चीज थी और ये शायद से ये मार्क इसी बंदे से बिलोंग कर रहा है और ये चीज काफी में बहुत ज्यादा अजीब सी चीज है। ज़्यूफेन उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है कि ये मॉन्स्टर फिर से जाग चुका है, मुझे जल्दी से इसे मार देना चाहिए इससे पहले कि वो मेरे ऊपर अटैक कर दे। वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा डरते हुए कहता है कि एक मिनट रुक जाओ भाई, प्लीज मुझे मत मारना। अब जो कि तुम इस ट्रायल के अंदर आए हो, तुम्हें यहाँ पे पॉइंट्स चाहिए थे ताकि तुम इस ट्रायल को जीत सको। तो हम लोग क्या एकदम साथ में खेल के क्यों नहीं काम कर लेते हैं जिसमें तुम्हारा भी प्रॉफिट है। ज़्यूफेन जैसे ये सुनता है वो उस मॉन्स्टर से कहता है कि तुम मेरे साथ नेगोशिएट कर रहे हो और वैसे चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम जैसे जो रैंक होता है मुझे लगा नहीं था कि वो ऐसे कुछ सोच भी सकता है, पर ये अच्छी बात है। पर अब मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ नेगोशिएट करने भी वाला हूँ क्योंकि तुम लोग खुद यहाँ पे ह्यूमंस को सिर्फ एक प्रे की तरह देखते हो। जैसे तुम हमें हरा देते हो वैसे तुम हमें खा जाते हो और अभी तुम यहाँ पे हार चुके हो, तो तुम यहाँ पे मेरे साथ नेगोशिएट करने वाले हो। तुम्हें क्या लगा कि मैं इस चीज के लिए मानने भी वाला हूँ? ऑफिस ज़्यूफेन उसके पैर से पूछता है कि क्या हमें यहाँ पे इस मॉन्स्टर को मार देना चाहिए या फिर इसे यहाँ पे इसके साथ नेगोशिएट कर लेना चाहिए। तभी वो पैट ज़्यूफेन को जानने लग चुका होता है और ज़्यूफेन उससे कहता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर तुम्हारे लिए मैं इसे मार देने वाला हूँ। वो मॉन्स्टर ज़्यूफेन को देखते हुए तुरंत उसके सफेद झंडे लेके बाहर आ जाता है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारे पास ये जो पैट है शायद से तुम उसके एक मास्टर हो, सब यही शायद से एक रीजन है मैं तुम्हारे साथ नेगोशिएट कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे तुमसे यहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए नहीं कह रहा हूँ या फिर मैं यहाँ पे कुछ फंसाने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं तुम लोगों से
नेगोशिएट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ये जो यंग लॉर्ड है उसकी वजह से ही। ज़ूफेन जैसे ये बात सुनता है वैसे बड़े हैरानी से कहता है कि ये किंग यहाँ पे मेरे पैट को एक लॉर्ड क्यों बुला रहा है। पर अभी 1 मिनट रुको, शायद से मैंने यहाँ पे एकदम अच्छे से मेरे पैट के बारे में जानकारी हासिल नहीं की है। शायद से मेरा जो पैट है उसकी जो बैकग्राउंड है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इस वजह से उसका जो एग था वो एक नॉर्मल एग नहीं था, एक नॉर्मल मॉन्स्टर का। ये शायद से कुछ अलग ही चीज है। वो मॉन्स्टर ह्यूमन से कहता है कि देखो मुझे पता है कि तुम यहाँ पे ह्यूमंस इस टेरिटरी के अंदर अब यहाँ पे कुछ सालों के अंदर आते हो अपनी ट्रायल को फिक्स करने के लिए, और इस ट्रायल के अंदर तुम्हें जीतने के लिए कुछ पॉइंट्स चाहिए होता है। और अगर तुम अभी मुझे यहाँ पे मारोगे तो तुम्हें यहाँ पे सिर्फ कुछ मटेरियल्स मिल जाएगी और हाँ कुछ ट्रेजर्स मिल जाएगी इस फॉरेस्ट के। पर फिर भी यहाँ पे तुम्हें मुझे मारने के बाद कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला क्योंकि तुम्हें यहाँ पे कोई पॉइंट्स मिलने नहीं वाला है और तुम्हें यहाँ पे इस मैच को जीतने के लिए कुछ पॉइंट्स चाहिए। तो ये बहुत बेकार सी चीज रहेगी अगर तुम मुझे मार ही देते हो तो। और अगर तुम मुझे यहाँ पे जिंदा छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ पे एकदम अच्छे से बेनिफिशियल रहूँ क्योंकि मैं यहाँ पे एक ए रैंक का मॉन्स्टर हूँ और ऊपर से मैं यहाँ पे पीक रैंक पे भी हूँ और साथ ही साथ मैं यहाँ पे उड़ भी सकता हूँ। तो मुझे पता है कि यहाँ पे हर एक चीज कहाँ पे है जो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल रहेगी और मैं तुम्हें उन चीजों तक एकदम अच्छे से लीड भी कर सकता हूँ और ताकि तुम इस ट्रायल को एकदम जल्दी से जीत सको। ज़ूफेन साहब सोचते हुए उस मॉन्स्टर से कहता है कि तुम मेरे साथ यहाँ पे कॉपरेट करने की सोच रहे हो और अगर तुम ये कर ही रहे हो तो मुझे तुम बताओ तुम्हारी कंडीशंस क्या है। क्या कोई मेरी कंडीशंस है जो तुम्हें देनी पड़ेगी? ग्रे एग। दोस्तों अभी आप जो ग्रे एग नाम है वो यहाँ पे ज़ूफेन इस मॉन्स्टर को देने की कोशिश कर रहा है। वो मॉन्स्टर जैसे ही नाम सुनता है वैसे बड़े गुस्से में कहता है कि क्या कोई ह्यूमन ऐसा कोई नाम भी सोच सकता है? ग्रे एग। तुम ह्यूमंस की इतनी हिम्मत कि तुम मेरे जैसे किंग की एक ऐसे नाम दोगे, ग्रे एग। पर फिर तो यहाँ पे वो पैट अपने एज यूज करते हुए उस मॉन्स्टर को फिर डरा देता है और वो मॉन्स्टर भी एकदम रेडी होते हुए कहता है कि अरे ये नाम तो बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत अच्छा है भाई। अगर तुमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है तो कुछ सोच के सिलेक्ट किया होगा। और वैसे अभी यहाँ पे जो लिटिल लॉर्ड है वो भी बहुत ज्यादा खुश है इस नाम के थ्रू, तो मैं क्यों इस नाम के आर्ग्यू करने वाला हूँ, मुझे भी नाम बहुत से पसंद आ चुका है। ज़ूफेन उस मॉन्स्टर को देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि ये जो मॉन्स्टर है वो मेरे पैट से शायद से डर रहा है और अभी इसी चीज के कारण से मुझे यहाँ पे बहुत सा अजीब सी चीज लग रही है क्योंकि यहाँ पे बहुत से अजीब सी बात यही है कि यहाँ पे ये जो मॉन्स्टर है वो मेरे पैट को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों दे रहा है, जबकि ये जो मेरा पैट है वो काफी ज्यादा छोटा है और मुझे नहीं लगता कि शायद इतना स्ट्रांग भी हो सकता है। पर फिर भी यहाँ पे वो मेरे पैट को इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है तो शायद से कुछ तो बात हो सकती है। तो फिर वो ग्रे एग ज़ूफेन से कहता है कि देखो मेरी जो कंडीशंस है वो बिल्कुल सिंपल सी है। अगर जैसे तुम ये जो ट्रायल है उसे जैसे जीत जाओ वैसे तुम यहाँ मेरी टेरिटरी के अंदर जो मेरा चिल्ड्रन है उसमें से एक चिल्ड्रन को तुम लेके जा सकते हो और तुम यहाँ पे जो यंग लॉर्ड है उसका एक फॉलोअर बनाओगे उसे। ये एकदम सिंपल सी कंडीशन है। अब तभी उतने में वो मॉन्स्टर वहाँ पे जोर से चिल्लाता है और फिर वहाँ पे झाड़ियों में से एक क्रिएचर आने लग चुका होता है और अब यहाँ पे जो क्रिएचर होता है वो एक्चुअली इसे बीस्ट का बच्चा होता है। और अब यहाँ पे जो वेब है उसका जो रैंक है दोस्तों वो बी रैंक में आता है। ज़ूफेन साहब सोचते हुए कहता है कि क्या ये रिवॉर्ड है इस किंग की तरफ से मुझे, क्योंकि यहाँ पे इसने जो अपने बच्चे को मेरे साथ ट्रेन करने के लिए भेज दिया, क्या मैं इसे एक रिवॉर्ड की तरह कंसीडर कर सकता हूँ? तभी वो ग्रे एग ज़ूफेन से कहता है कि तुम्हें अभी सोचना मत कि मेरा जो चाइल्ड है वो काफी ज्यादा वीक है क्योंकि उसकी जो साइज है वो छोटी है। मैं तुम्हें बता दूं मेरा जो चाइल्ड है उसका रैंक ए रैंक बी रैंक में आता है। दोस्तों अभी यहाँ पे जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनके अंदर ऐसी रैंक भी पाई जाती है। जो लोग बी रैंक के होते हैं पर उनकी जो ताकत होती है वो ए रैंक में आ जाती है। ज़ूफेन साहब सोचते हुए कहता है कि क्या ये सच में यही तुम्हारी विश है? तुम यहाँ पे मेरे को ट्रिक करने की कोशिश तो नहीं कर रहे? तो वो मॉन्स्टर ज़ूफेन से कहता है कि तुम अभी यहाँ पे मेरे ऊपर फिर से जज मत करो तुम्हारी इतनी छोटी सी जो नॉलेज है उसके बेस पे, क्योंकि तुम्हारे वर्ल्ड के अंदर जो मॉन्स्टर्स हैं वो काफी ज्यादा अलग हैं हमारे इस टेरिटरी से भी, क्योंकि हमारे टेरिटरी के अंदर कुछ अलग टाइप के मॉन्स्टर पाए जाते हैं जो तुम्हारे वर्ल्ड से भी अलग है। सो अभी यहाँ पे इस वजह से तुम मुझसे यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन पूछना बंद कर दो, तुम सब कुछ समझ जाओगे। वैसे तुम्हारे जो लॉर्ड है वैसे ग्रो अप कर जाएंगे वैसे ही। और अभी यहाँ पे तुम लोगों को यहाँ पे अपना टाइम ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहिए, तुम्हें यहाँ पे सोचना चाहिए तुम कैसे इस ट्रायल को जल्दी से जीत सको। ज़ूफेन साहब सोचते हो उस मॉन्स्टर से कह रहा है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी सारी टर्म से एग्री करता हूँ। वो मॉन्स्टर ये बात जैसे ही सुनता है वो बहुत ज्यादा खुश होता है और अपने मन सोचते हुए कहता है कि चलो ये बात तो बहुत ज्यादा अच्छी है, मेरा जो चाइल्ड है वो यहाँ पे लॉर्ड का एक रिट्रेनर बनने वाला है। सब इस वजह से हमारा जो क्लैन है उसके लिए काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। वो मॉन्स्टर तुरंत अपने हाथों में एक ट्रेजर लेते हुए ज़ूफेन से कहता है कि मैं अभी तुम्हारे पास 1 मिनट में आता हूँ। यहाँ पे सारे जो ट्रेजर्स हैं उसे ढूंढने के बाद जो तुम्हारे लिए यहाँ पे हीलिंग का भी काम कर सकता है, और मैंने ये सारे ट्रेजर्स को यूज किया था बैटल के दौरान। ज़ूफेन अपने एज रिलीज करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पे किसी भी ट्रेजर के पीछे नहीं भाग रहा, मेरे पास कुछ और चीज है जो मुझे पहले करनी है। और वैसे मुझे तुमने पहले कहा था कि तुम यहाँ पे जो पूरा फॉरेस्ट है उसके लोकेशन से एकदम अच्छे से वाकिफ हो, तो अभी मुझे एक जगह पे जाना है, तो तुम मुझे वहाँ पे लेके जाओ। तो आज के लिए बस इतना है, मैं आपसे फिर मिलूंगा इस अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।